अब तो कभी सक्सेस किया ही नहीं। शराबबंदी को आप करते, उसके तरीके बदलते, उसकी चीजें बदलते, मूल्यांकन करते, फिर से कानून लाने की बात करते। आपने तो कोई मूल्यांकन ही नहीं किया 25 सालों में, 20 सालों में। आपके कारण तो इकोनॉमी से भी हम कोलैप्स कर गए, ड्रग्स भी घर घर चला गया, और बाहर माफिया और नेता अपराधी को और पार्टी को, खासतौर पर पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को शराब माफिया के द्वारा पैसा भी बहुत दिया गया, मचाए शोर। अरे इनको सीखना है ना, तो राहुल गांधी अखिलेश यादव से सीखे ना। सीखने की तो कोई प्रवृत्ति है नहीं, कुंभकर्ण की निंद्रा में रहना है। शराबबंदी और तेजस्वी यादव पर खूब भड़के हैं पप्पू यादव। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि सम्राट सरकार, या यूं कह लीजिए कि एनडीए सरकार ने कभी आकलन ही नहीं किया कि शराबबंदी का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको वापस से शुरू करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। और उसके बाद अब देखिए कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा है कि 19 अगस्त को जो वो मार्च निकालने वाले हैं, विशाल मार्च, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि इनको राहुल गांधी से सीखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की तरह ये नहीं काम कर सकते हैं, ये कुंभकर्ण है। यानी कि तेजस्वी यादव को उन्होंने कुंभकर्ण कह दिया। जरा सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस बयान के साथ हम आपको CAER अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में जो शराबबंदी 2016 में लागू हुई थी वो बिल्कुल विफल रही है। अच्छा, बिहार में सफल क्या रही? पलायन सफल रही, ड्रग्स घर घर चला गया, अपराध बस नेता ही बच सकता है, पदाधिकारी, आम आदमी तो भगवान भरोसे है, गरीबी प्रकाष्ठा पे चला गया। सरकार का जो भ्रष्टाचार है, और लगातार 1000 का बक्सा 15,000 में बिल नगर निगम में बिका, खरीदा गया है। अरबों खरबों रुपये लुटे गए हैं, अस्पताल से लेके नगर निगम तक। शराब तो कभी सक्सेस किया ही नहीं। शराबबंदी को आप करते, उसके तरीके बदलते, उसकी चीजें बदलते, मूल्यांकन करते, फिर से कानून लाने की बात करते। आपने तो कोई मूल्यांकन ही नहीं किया 25 सालों में, 20 सालों में। लॉ तो बनता ही है मूल्यांकन करने के लिए। तो शराब के कारण तो इकोनॉमी से भी हम कोलैप्स कर गए, ड्रग्स भी घर घर चला गया, और बाहर माफिया और नेता अपराधी को और पार्टी को, खासतौर पर पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को शराब माफिया के द्वारा पैसा भी बहुत दिया गया। यही तो स्थिति है। सर, 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी विशाल राजभवन मार्च करने जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जेनजी अल्फा और राजनीति का मूल्य बदल गया। ये 1990, 26 और 25 पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा खत्म हो गया। 1-8% नेता पर छोड़ दीजिए, तो 99-98% नेता को बिहार के आने वाला जो भविष्य वो देखना ही नहीं पसंद करते हैं। और ऐसे लोगों को बिहार सोचती भी नहीं है। शोर मचाए शोर। अरे इनको सीखना है ना, तो राहुल गांधी अखिलेश यादव से सीखे ना। सीखने की तो कोई प्रवृत्ति है नहीं, कुंभकर्ण की निंद्रा में रहना है। इसीलिए अब राजनीतिक
एजेंडे को कोई स्वीकार नहीं करेगा और राजनीतिक एजेंडा आम जनता के साथ अब लगा होगा ही नहीं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की दुकान छोटी पार्टी की लगभग दुकान गई, खत्म हुई। सर, एक और सवाल है कि रघुवर दास ने झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, उस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांग एक सप्ताह के अंदर नहीं मान लिया जाता, चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो, तो वो भी धरना के बीच में जाकर के बैठ जाएंगे। और रघुवर दास बीजेपी सब लॉस्ट केस हो गया। रघुवर दास ये सब तो लॉस्ट केस है। चोरी का इतना आरोप है नेताओं पर, इन लोगों पर, भ्रष्टाचार का। पहले बीजेपी में कहाँ है, उसी के लिए ये धरना पर बैठे। मरांडी, रघुवर दास 4 एक्स सीएम है और उसी की लड़ाई चल रही है वहां। और रघुवर दास का अपना कोई जमीन जगह तो बचा नहीं, बस झारखंड की जनता का लूटा है। पहले उसका जवाब देना भाई। यूथ उससे जो लूटा है वो पूछ रहा है। आज तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए कितना पेपर लीक आउट हुआ, पहले वो देख लेना। शुभ बाजत अबाजत चलनियों बाजत।